नवोदय स्कूल में पढ़ने वाले 10वीं के छात्र ने क्लासरूम के पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी। महिला सफाई कर्मी बुधवार सुबह जब क्लासरूम की सफाई करने पहुंची तो इसका पता चला। मामला कोटपुतली बहरोड जिले के पावटा स्थित नवोदय स्कूल का है। छात्र के परिवार वालों ने स्कूल के 2 टीचर पर सचिन को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। कहा कि टीचर्स ने उसे इतना डांटा और डराया कि उसने जान दे दी। सुबह 6:30 बजे स्कूल की सफाई करने आई महिला कर्मचारी जैसे ही क्लासरूम में घुसी तो उसे सचिन का शव फंदे से लटका दिखा। बाद में जब सीसीटीवी चेक किए गए तो इसके बाद वह हॉस्टल से बाहर निकलता हुआ दिखाई दिया। अब यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है। परिजनों का आरोप है कि स्कूल के 2 टीचर्स जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करके स्टूडेंट को प्रताड़ित करते थे। इसे लेकर उन्होंने टीचर्स पर अब मामला दर्ज करवाया है। इधर मृतक सचिन का शुक्रवार को भी पोस्टमार्टम नहीं हो पाया। विभिन्न मांगों को लेकर ग्रामीण और परिजन थाने के सामने धरने पर बैठे हैं। गुरुवार देर रात तक बातचीत का दौर चला लेकिन सहमति नहीं बनी। धरना जारी है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि एक परिजन को सरकारी नौकरी और 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। बड़े भाई सत्यपाल ने बताया कि 22 अगस्त को सचिन कुलदीप ने रोते हुए पिता बनवारी लाल को फोन किया। उसने कहा था कि विवेक सर जो टीजीटी हैं और राजकुमार सर जो पीजीटी हैं कई दिनों से स्टूडेंट्स के सामने जाति सूचक शब्दों से टॉर्चर कर रहे हैं। हेडमास्टर और उप प्रधानाचार्य से भी शिकायत की लेकिन कार्रवाई करने के बजाय उन्होंने कहा कि इसमें गलत क्या है। सत्यपाल ने कहा कि दोनों टीचर स्टूडेंट्स के सामने ही परीक्षा में कम नंबर देकर भविष्य खराब करने की धमकियां देते थे। वहीं साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स ने बताया कि स्कूल की छुट्टी होने पर ग्राउंड में पट्टियों पर विवेक सर, राजकुमार सर और सचिन और कुलदीप बैठे थे। सचिन कह रहा था कि सर मैं मेरी गलती मान रहा हूँ, आपने मुझे गाली दी थी, गलती एक्सेप्ट करो। सर ने कहा मैंने क्या गाली दी। सचिन ने गाली को कोट करते हुए बताया कि आपने ये गाली दी थी। इस पर टीचर ने गाली को 3 बार फिर रिपीट किया और कहा कि अब मैं तुझे वापस दे रहा हूँ, तुझे जो करना है कर ले। ये मेरी जो अकड़ है खानदानी है, तू मुझे जानता नहीं है। अब देख तेरे पेरेंट्स आकर मेरे पैरों में पड़ेंगे। प्रिंसिपल के पास चला जा, थाने में केस कर दे, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसके बाद राजकुमार ने सचिन को जोर जोर से 2 थप्पड़ मारे और सचिन को वहां से भगा दिया। स्टूडेंट्स ने बताया कि उसे आधे घंटे तक डांटा गया था। इसके बाद सचिन ने संदीप जो कि बदला हुआ नाम है उससे कहा कि मुझे आधे घंटे में जगा देना, मैं सोने जा रहा हूँ, कल एग्जाम है, पढ़ाई करेंगे। रात को देर तक दोनों पढ़ाई कर रहे थे। स्टूडेंट्स के मुताबिक इसके बाद संदीप अपने हाउस उदयगिरी चला गया। सचिन कुलदीप सीढ़ियों से नीचे आने लगा तो विनय जो कि बदला हुआ ही नाम है उसने पूछा कि कहाँ जा रहे हो। इस पर सचिन ने कहा था कि अरावली हाउस जा रहा हूँ और विवेक सर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अरावली में उसको किसी ने देखा ही नहीं। पढ़ाई के दौरान भी बार बार टीचर्स के बारे में ही बात कर रहा था। सुबह 6 बजे स्वीपर से घटना का पता चला। टीचर्स ने पुलिस को करीब 1.5 घंटे के बाद बुलाया था। नवोदय स्कूल के प्रिंसिपल अजय अग्रवाल कहते हैं कि सुबह करीब 6:30 बजे घटना का पता चला और इसके बाद पुलिस, स्टाफ और पेरेंट्स को सूचित कर दिया गया था। स्कूल में सभी बच्चों के साथ समान व्यवहार किया जाता है, उनके फर्स्ट नेम से ही बात की जाती है। यहाँ बहुत से कर्मचारी काम करते हैं लेकिन उन्हें जाति के आधार पर ना ही देखा जाता है ना ही बात की जाती है। आरोप बिल्कुल निराधार है। पूरा स्टाफ जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता। वहीं सचिन के पिता बनवारी लाल मजदूरी करते हैं, मां मानसिक रूप से बीमार है। सचिन से बड़ी 2 बहनें हैं और एक छोटा भाई है। सचिन शुरू से पढ़ने में बहुत तेज था। 4 साल पहले 6ठी क्लास में नवोदय स्कूल में एडमिशन लिया था। प्रागपुरा थाना परिसर में एसपी रंजीत शर्मा की मौजूदगी में धरने के दौरान गठित 13 सदस्यों की कमेटी और पुलिस प्रशासन की देर लंबी वार्ता चलती रही लेकिन देर शाम तक वार्ता बेनतीजा ही रही। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन के अधिकारी और स्कूल प्रशासन के लोग भी मौके पर मौजूद हैं। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से 5 पुलिस थानों का जाब्ता और आरएसी के जवान वहां तैनात किए गए हैं। इस दौरान धरने पर बैठे लोग आरोपी शिक्षकों को गिरफ्तार करने, पीड़ित परिवार को 50 लाख का मुआवजा और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग पर बैठे हैं।